हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, पिंक पाइल और वाइट पाइल, और इन दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को आपको सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आपको वो सुनना है। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला हमारा जो रीडिंग होगा वो होगा पिंक पाइल का। तो देखते हैं हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ओके, तो देखिए, सबसे पहली जो बात है यहाँ पे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं ये कार्ड्स निकालूंगी। तो समवेयर वो ना इस रिश्ते पे, ओके, इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं मन में ऐसा सोचने लग रहे हैं कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, या आप अननेसेसरली उनसे लड़ाइयाँ कर रहे हो, या आप अननेसेसरली उन्हें ब्लेम गेम से गो थ्रू करा रहे हो। ओके, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगेगा कि आपके कुछ एक्शंस जो है वो इमेच्योर टाइप के हैं, या आप जो कह रहे हो वो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा उनको लग रहा है। ओके, तो वो आपके बारे में ना, देखिए, गॉसिप ये पर्सन आपके बारे में बहुत करेगा, बहुत लोगों से बात करेंगे आपके बारे में, बहुत लोग इस पूरे सिचुएशन में उनको सजेशन देंगे, हाँ ये कर लो, वो कर लो, दिस कर लो, दैट कर लो। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको अपने नज़र में रखेगा। ये देखिए, हो सकता है वो इन एंड आउट टाइप के सिचुएशन में हो, या आपको स्टॉक कर रहे हो, या आपसे थोड़ी थोड़ी बात करते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको एक सुपरविजन में रखने की, मतलब आपको देखते रहने की इंटेंशंस है इनकी। ओके, थोड़ा अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ओके, देखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे। ओके, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, उसको लेकर के इस पर्सन के माइंड में बहुत जजमेंट्स चलेंगे कि भाई ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, एंड बैक एंड अगेन ये नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी कि हाँ भाई, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में सोच सोच के अपने आप को इतना ज़्यादा टेंशन दे दिया है, क्योंकि जो भी थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं वो प्रिटी मच थोड़े से नेगेटिव हैं। ओके, डिसीजन ये ले नहीं पाते हैं, दुनिया वालों के सामने खड़े हो नहीं पाते हैं, जो इनके प्लान्स बनते हैं वो पूरे हो नहीं पाते हैं। ओके, तो वर्क रिलेटेड भी इस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी काम को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं। ओके, मगर जहाँ पे आपकी बात आती है कि आपके लिए इस पर्सन का क्या सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो समवेयर वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको ये अपने लाइफ में, मतलब लाइक, सही नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के थोड़ी मुझे इररिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं। आगे भी जो आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। तो इस पूरे सिचुएशन में ना, देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब अभी आकर के ये जो थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल सा बिहेव कर रहे हैं, वो तो किसी को भी थोड़ा पेनफुल तो लगेगा। ओके, वो मतलब पूरे सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को परफेक्ट बनने के लिए, चाहे वो एक परफेक्ट सन हो, डॉटर हो, परफेक्ट लवर हो, परफेक्ट फैमिली मेम्बर हो। तो परफेक्ट बनने के चक्कर में ना ये अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं।
ओके, और छोटी छोटी चीज़ों के साथ स्ट्रगल करने लगते हैं। और यही रीज़न है कि देखिए इस पूरे सिचुएशन में एनर्जी जो है क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो रिलेशनशिप के लिए वो खड़े नहीं हो पाते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने को रेडी नहीं होते हैं, या बात करने को रेडी नहीं होते। मतलब अभी अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या कम बातें हो रही हैं, तो एक अगर आप बोलोगे ना कि हाँ चलो आप बात कर लो मेरे से, या हम लोग सिचुएशन सही करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपको इस पर्सन का बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि नहीं बात करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा ऐसे से माइंड ये सेटअप कर रहे हैं। थोड़ा इनको कम अपने आप को प्रेशराइज करना होगा, थोड़ा माइंड को टेंशन फ्री रखना होगा, ताकि ये रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स किसी थर्ड पार्टी होने के चांसेस बनते हैं। ओके, इम्प्रेस है तो पॉसिबली आप इस पर्सन की वाइफ हो या हस्बैंड हो, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड है। ओके, या कमिंग टाइम में इनकी किसी से मैरिज होने वाली है। ओके, ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर ममाज बॉय या ममाज गर्ल हो सकते हैं। ओके, तो समवेयर ना ये किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से, लाइक आपके रिश्ते में कोई छोटी प्रॉब्लम आए, बड़ी प्रॉब्लम आए, तो कॉम्प्रोमाइजेस करने के कंपैरिजन में ओके, तो किसी भी चीज़ को फेस करने से बेहतर ये समझते हैं उस चीज़ के सामने सरेंडर कर देना, उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देना। ओके, ऐसे से कंसिडर करना। देखिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में एक चीज़ ज़रूर है, प्यार अपनी जगह है, अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, मगर वो इस पूरे सिचुएशन में आपको ही अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, वो आपको ही डाउट करने लग रहे हैं। ओके, तो कोई आपको ही डाउट करेगा तो उस रिलेशनशिप में आप क्या ही मेहनत करोगे। ओके, उनको अगर बार बार ऐसा लगेगा कि आप जो केयर कर रहे हो, कंसर्न हो, वो उनके साथ किसी बेनिफिट के लिए हो, या बस इसीलिए हो क्योंकि आपका कुछ हिडन इंटेंशन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, समझ रहे हो। तो वो एक बात है जो आपको देखनी पड़ेगी। फिर फैक्टर आता है कि उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में भी मुझे उनके साइड से आपके लिए कोई मेजर मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। ओके, अभी भी वही सेम जिद, वही मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे किस डायरेक्शन में चीज़ें ले जानी हैं वाली जिद पकड़ के ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा अपनी लाइफ में, बिना ये देखे कि उनके आगे बढ़ने से या नहीं बढ़ने से किसको क्या फ़र्क पड़ता है। हमेशा ही फैमिली एसोसिएशन इनका बहुत ज़्यादा है। ओके, तो फैमिली फर्स्ट वाला लॉजिक रहेगा, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उनको आपके लिए भी स्टैंड लेना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इमोशनल सपोर्ट वगैरह आपको इस पर्सन से नहीं मिलेगा। ओके, दुनिया के लिए रिश्ता देखने में बहुत अच्छा हो सकता है। पर्सनली इस रिलेशनशिप में अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना इमोशनल सपोर्ट, ना केयर, ना ये आपके लिए स्टैंड करने को रेडी है, ना ही ये दुनिया के सामने आपके लिए स्टैंड करेंगे, फाइट करेंगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको देख के आप कह सको कि हाँ आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ओके, तो वही सब चीज़ें हैं, आपका रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स से जाएगा, मगर उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ उनको आपको भी वो केयर देना चाहिए, क्योंकि आपने भी अपने लाइफ में इनके लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, तो उनको ये नहीं लगता है कि आपने जो सैक्रिफाइसेस किए उसके बदले आप भी प्यार डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं जब तक वो डाउट में रहेंगे, उनको आप पे शक होता रहेगा, तब तक वो आपको ऐसे ही ट्रीट करते रहेंगे। ये पर्सन देखिए आपको जाने तो नहीं ही दे रहा है और आपको ठीक से थोड़ा रख भी नहीं रहे हैं। कमिंग टाइम में अगर एनर्जीज चेंज होती हैं तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस के एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। ओके, और ऐसे भी एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा ना अपने फीलिंग्स को आपसे छुपा छुपा के रखते हैं, मतलब उतना ही बताते हैं जितना वो बताना चाहते हैं, उससे ज़्यादा ये पर्सन नहीं बताते। ओके, तो बहुत लिमिटेड बात करना, या अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चले,
सो उस वजह से आपको इस सेम चीज़ से गो थ्रू कराना, ये सब कुछ है जो आपको फील करना पड़ेगा। ओके, तो दीज थिंग्स आर गोइंग। ओके, ये आपसे प्यार जरूर करेंगे मगर अभी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे। तो कमिंग टाइम में भी जो नेक्स्ट एक्शन आपको दिखने को मिलेगा, अगर आपकी बात होती है तो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन होगा। ओके, ये खुद के साइड से बात इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे या खुद के साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। रैंडमली आपको कॉल कर सकते हैं। ओके, रैंडम कॉल्स में भी इनका एटीट्यूड जो है वो ऐसा रहेगा कि लाइक ओके, मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप फ़ोन रख भी दो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी कैजुअल सा अप्रोच रहेगा। ओके, बहुत जल्दी चीज़ों में कहते हैं ना कि बह जाते हैं, तो वो सब कुछ इनको सही करना पड़ेगा। ओके, सो यही है कि अभी कुछ मेजर प्यार वाली फीलिंग या करेक्शन करने वाली फीलिंग या आपको बराबरी का दर्जा देने वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, तो अगर आने वाले टाइम में एनर्जीज चेंज होती हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आएगा। अदरवाइज देखिए, ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हुई वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो टेंशन ना लें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है वाइट पाइल। तो देखते हैं कि हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो समवेयर एग्रेशन, गुस्सा, जिद बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा। ओके, तो आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी है। ओके, ये चीज़ आप जानते भी हो कि ये पर्सन आपके लिए फील करता है, इसीलिए आपके पास है। ओके, एक ऐसा लवर जिसके बारे में आपको पता है कि ये मेरे को प्यार करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, बट वो ना बहुत डाइसी हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर बहुत ज़्यादा। तो अगर अभी वो आपसे गुस्सा हैं तो आगे भी वो इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालते रहेंगे। ओके, रिलेशनशिप में किसी बाहर वाले की वजह से किसी बाहर वाले ने कुछ कह दिया तो उसका आपको हिसाब किताब बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, एंड बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन में ना आपको ऐसा सा लगेगा कि ये जो पर्सन है जो मुझे प्यार करता है, आप जानते भी हो कि आपको प्यार करते हैं, जेलस भी काफ़ी रहेंगे। ओके, एंड कभी कभी लेकिन इनके साथ रहते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ओके, देखिए ये अभी थोड़ा आपसे इरिटेटेड हैं। ओके, तो थोड़ा समय आपको इनको देना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी समय आप इनको नहीं दोगे तो ये अपने इरिटेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी आप बार बार अगर इनसे ये कहते हो कि आप मेरे से बात कर लो, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीजंस हैं, तो ये ना और ज़्यादा आपको वो करेंगे, परेशान करेंगे, और ज़्यादा आपके साथ इनके झगड़े होंगे। तो वो मत कीजिए। ओके, वो करने से आपके झगड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो मत कीजिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने रिलेशनशिप में, जो मन में आता है वो बोल देंगे। ओके, और इस वजह से भी कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाएंगी आप लोगों की, इस वजह से भी कभी कभी मन आपका दुखी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं और इस रीज़न से भी आपको अनवांटेड टाइप का फील होता है कि भाई मेरी ज़रूरत है भी इस रिलेशनशिप में या नहीं। ओके, अगर इनका बात ख़त्म तो कॉल ख़त्म, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बाद आप क्या बात करना चाहते हो या आपकी क्या बातें बची रह गई हैं। ओके, या आप क्या और बताना चाहते हो। चीटिंग के चांसेस बनते हैं ऑफ कोर्स। ओके, तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो जिनके साथ रेजोनेट होती है वही चीटिंग वाली बात लें। ऐसा नहीं है कि रीडिंग को सुन करके ये सोचे कि आपके साथ चीटिंग हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो रहा है, बट हाँ लॉट एंड नंबर ऑफ पीपल आर बीइंग चीटेड ओवर हियर। ओके, ओके, सो वही चीज़ है कि आपको हमेशा रिलेशनशिप में अप डाउन देते रहेंगे, ऑन ऑफ चलेगा, ब्लॉक अनब्लॉक चलेगा। ओके, इस टाइप के लव अफेयर में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इसमें रहना चाहिए भी या नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको हमेशा उनको अपनी चीज़ें करने का परमिशन देना पड़ेगा।
आप उनको ज़रा सा भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो। देखिए, मैं इसमें बिलीव भी नहीं करती हूँ कि आपको किसी इंसान को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, बट एक म्यूचुअल कंसेंट से रिश्ता ज़रूर चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके पार्टनर अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर इसमें रिलेशनशिप का क्या पॉइंट बनता है? अगर दोनों को अलग ही अलग डायरेक्शन में जाना है तो फिर उसका क्या पॉइंट बनता है कि भाई आप एक रिश्ते में हो और आप एक कमिटमेंट में हो जब दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, आपको देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो रहा है या फेल कर रहा है। ओके, ऐसे चीज़ें नहीं अच्छी हो रही हैं, या आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि लाइक चीज़ें नहीं सही होने वाली हैं, क्योंकि ये कुछ करते ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये भी फियर रहता है आपको कि कहीं आपके लवर आपसे बोर ना हो जाए, आपके पार्टनर। लेकिन वही चीज़ है ना कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से कि आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी कि आप इस पूरे रिलेशनशिप में अनवांटेड हो। देखिए, जिन लोगों के केस में चीटिंग हो रही है उन लोगों के केस में उन्हें पता भी होगा कि भाई चीटिंग हो रही है। ओके, या हुई है पास्ट में, सो दे नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपके केस में चीटिंग हुई है और आपको पता नहीं है। सो अगर आपको कुछ ऐसा आइडिया नहीं है तो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है। अगर आपको आइडिया है तभी आपके साथ चीटिंग हुई है, बिकॉज यहाँ पे जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको पता है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने क्या गलतियाँ की हैं। अभी भी आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो हमेशा आपके साइड से चीज़ें चाहते हैं, बट अपने साइड से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। एक तरीके से फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो फ्यूचर है उसको लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं है। ओके, उनको जब मन करेगा वो बात करेंगे, उनको मन नहीं करेगा वो बात नहीं करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेक्स, मनी या इन सारे रीजंस के वजह से भी स्टे कर रहा है। ओके, बार बार वो देखिए, वो आपके साथ गलत करे ठीक है, अगर आप किसी से बात भी कर लोगे तो ये ठीक नहीं है। ओके, गिल्ट इनके अंदर आता है, उन्होंने जो किया है, जो करते रहते हैं, बीच बीच में गिल्ट उनके अंदर आता है, मगर वही बात है, इस पर फिर कोई वो नहीं आता, क्या कहते हैं, करेक्शन नहीं दिखता आपको कि हाँ इन्होंने गिल्ट आने से कोई चीज़ अपने अंदर करेक्ट की है। तो धीरे 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 करके ना आप बहुत ब्रेक कर रहे हो और आपका रिलेशनशिप बहुत टूट रहा है। आपको ये चीज़ फील होती होगी कि लाइक क्या हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में, कुछ भी सही ही नहीं चल रहा है। ओके, जो भी चीज़ जैसे भी चलाना चाहो तो वो अलग ही डायरेक्शन में चलने लग जा रही है। ओके, ये भी बात है कि बहुत पेनफुल सा लगता होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, अच्छा नहीं लगता होगा। ओके, तो आप बहुत थक गए हो इस रिश्ते से, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक गए हैं इसी सिचुएशन में, वेट करते करते क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट करता है। तो नेक्स्ट एक्शन में भी देखिए, वो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। इनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में और आपके रिश्ते में कुछ बेटरमेंट आ सकता है आफ्टर अ बैड फेज, जो कि एक बुरा टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में। उसके बाद एक बैड फेज ज़रूर आ सकता है। बैड फेज के बाद आपका रिकॉन्सिलेशन इस पर्सन के साथ पॉसिबल है। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को। कहीं ना कहीं इमोशन शेयर तो पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ थोड़ा ये मूवमेंट करके आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। ओके, तो हो सकता है कि वो खुद से आपको कॉल करने के लिए आगे बढ़े पहले, लेकिन सोचेंगे समझेंगे उसके बाद ही इस सिचुएशन में आगे जाएंगे। ओके, तो वही चीज़ है कि ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ सकते हैं या आगे सिचुएशंस आपके लिए फेवर में जा सकती हैं, तो उन्हें ही आने दीजिए आगे। आप कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि कमिंग टाइम में थोड़ा सोचने समझने के बाद ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ रहा है। तो फियर इस चीज़ का मत रखिए कि टावर कार्ड आया है, एंड होगा। ऑलरेडी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब चल रही है, उन सारे प्रॉब्लम्स का भी एक एंड आ सकता है। ओके,
तो आई होप कि आपको मेरी जनरल रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, ख्याल रखें अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू।